हेलो दोस्तों, ये इंडिया.com की न्यूज़ आप देख सकते हैं कि गौतम अडानी की जो एक सिंगल दिन की 1.4 बिलियन की नेटवर्थ है, जो कि पाकिस्तान और तुर्की की पूरी होल नेटवर्थ के बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया किस तेज़ी से ग्रो कर रहा है और इंडियन बिजनेसमैन फार अहेड हैं पाकिस्तान और तुर्की के बायलैटरल रिलेशनशिप से। और फिर भी पाकिस्तान और तुर्की और हम तुर्की को बॉयकॉट तो कर ही रहे हैं, उससे उनका इम्पैक्ट तो देख ही रहा है इकोनॉमी में। तुर्की बार बार कह रहा है कि नहीं हमारी एयरलाइंस को आने दो, तो उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी पे देखने को पड़ रहा है। तो मैं कहूँगा आप लोगों से सभी से कि तुर्की को बॉयकॉट किया जाए, क्योंकि इनका और पाकिस्तान का बहुत ही ज़्यादा गंभीर रिलेशन है और चाइना भी इनका हेल्प कर रहा है। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एसेट्स चाइना ने दिलवाए और उनको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी उनकी मदद करी। इसके साथ साथ दोस्तों ये आप देख रहे हैं जैसे PL-15 मिसाइल जो हमारे इंडिया के हिसार सिरसा के हरियाणा में गिरी पड़ी थी, इसके बहुत सारी कंट्री इसके पीछे पड़ी हुई हैं कि हमें दो, हम रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे और हम इस मिसाइल की डिकोडिंग करेंगे, हम भी चाइना की टेक्नोलॉजी देखेंगे। तो हमने देख रहे हैं कि रिपोर्ट आ गई है कि जापान को हमने सबसे पहले ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दी है और हम भी इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्योंकि जापान का भी ना कॉन्फ्लिक्ट होता है चाइना के साथ साउथ चाइना सी में। तो इस वजह से हमने ये जापान को टेक्नोलॉजी दे दी है जिससे कि वो अपने बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स बना सके PL-15 को देखकर। इसके साथ साथ दोस्तों एक नई खबर निकल के आ रही है कि भारत ने, आप जानते ही होंगे कि अमेरिका को अप्रूवल दे दिया है, जिसका प्रोटोटाइप जो है ना 2026-27 तक बन के तैयार हो जाएगा और इसको 2031 तक इसकी पहली उड़ान देखने को मिल जाएगी, जिसमें DRDO की एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी इसके ऊपर काम करेगी। और इसके साथ साथ दोस्तों इंडिया एक लाइट कब में एंट्री कर जाएगा, जिसमें अमेरिका का F-22 रैप्टर, F-35 और सुकोई 57 और चाइना के J-10 और J-20C के बाद हम एडवांस मीडियम रेंज M का बना रहे हैं, जो कि 5th जनरेशन फाइटर होगा। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रोजेक्ट खुशा के बारे में, जो बिल्कुल S-400 की तरह लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम हम बना रहे हैं। उसकी M1 मिसाइल जो कि 150 किलोमीटर की, उसकी टेस्टिंग हो चुकी है। ये हमने उड़ीसा लॉन्च कॉम्प्लेक्स 4 से करी थी और इसको आयरन डोम कंपेयर किया जा रहा है, जो इसराइल का आयरन डोम है, और रशिया के S-400 की तरह। क्योंकि हमारे पास अभी रशिया ने 3 बैटरी दी है, हमारी 5 बैटरियों की डील थी। तो दोस्तों आप जानते हो जैसा कि हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो 3 बैटरियाँ काफ़ी नहीं है। तो इसके साथ साथ दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों कि 2022 में हमारी इंडियन एयरफोर्स कैबिनेट सेक्रेट मीटिंग ने ये 21,700 करोड़ यानी 2.6 बिलियन का प्रोजेक्ट किया था कि 2028-29 तक हम खुद का इंडिजीनियस सिस्टम बनाएंगे। जैसे कि इंडिया इजराइल ने मिलकर 12 गेट बनाया, रशिया S-400 है, इंडिया का बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। तो ये गैप को भर देगा, जो कि मीडियम रेंज सेम है हमारे पास 80 किलोमीटर का और S-400 है, तो उसके बीच में जो गैप बना पड़ा है तो वो इसको भर देगा। जिसमें M1 150 किलोमीटर की हमने टेस्टिंग कर ली है, M2 250 उसकी बाकी है और M3 350 उसकी भी बाकी है। इनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोनिकली स्कैन्ड एरे होता है सीकर, जो कि ये देखते हैं इंफ्रारेड एरो को कैच करते हैं, इन किरणों को। ठीक है, और इसमें ये एक बहुत ही अच्छी एक और बात है कि इसमें दोस्तों अगर इसने पहली बार किसी को शूट आउट किया ना, तो अगर जैसे 80% चांसेस होंगे कि वो उसको शूट आउट कर दे, और अगर बाई चांस फिर भी वो बच जाता है तो अगला शूट आउट 90% चांस होंगे कि वो उसको मार ही देगा। ठीक है दोस्तों, और ये आप देख रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को DRDO ने ना ऐसे फ्रेम किया है कि इसको नेवी के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही इसका पूरा तरीके से हमारा वो टेस्टिंग पूरी हो जाएगी ना, तो हम इसको नेवी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें क्या है कि हमारे शिप्स के ऊपर लग जाएगा, जिससे कि अगर कोई मिसाइल हमारे शिप्स के ऊपर गिरेगी, मार्क 7 की एयर की मतलब 7 गुना स्पीड से भी अगर वो आएगी तो भी हम उसको टैकल कर पाएंगे। और ये एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी झेल सकता है। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा है कि काफ़ी सारे चाइना की वजह से और पाकिस्तान की वजह से हमको टैकल करने में जो दिक्कतें हुई दोस्तों, वो अब आगे हमें नहीं होंगी इस सिस्टम की वजह से। और आप देख रहे हैं कि ये इंडिया का नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट हो सकता है, जिसकी अभी खबरें निकल के आ चुकी हैं, लेकिन दोस्तों कंफर्मेशन कुछ नहीं है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि Su-57 इंडिया लेगा या F-35 लेगा या Su-57 की कंपनी है। कई सारे न्यूज़ चैनल इसकी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों जब तक कंफर्मेशन कुछ नहीं आती है, आप बिल्कुल भी उसको कंफर्म न्यूज़ ना समझें, क्योंकि कुछ चैनल बस अपनी व्यूज़ के लिए और रेटिंग्स के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को पागल बना रहे हैं। अभी कुछ भी कंफर्मेशन नहीं
नहीं है कि हम Su-57 लेंगे या नहीं लेंगे। और ये इंडिया का नेक्स्ट जनरेशन की एक इमेज निकल के आ रही है, यूरेशियन टाइम्स की है, तो मैंने आपके आगे रख दी है। अभी कावेरी प्रोजेक्ट पे भी हमारा वर्किंग चल रही है, उसकी भी अभी पूरी तरीके से कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो कितना बना है या फिर कितना सफिशिएंट है। तो दोस्तों मैं यही चाहूँगा कि आप हमारे चैनल